अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह केडीए में आयोजित इस समारोह के आज के अध्यक्ष माननीय श्री प्रबल प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विनय कुमार सिन्हा जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय मजदूर संघ। हम सब के बीच में मंच पर आसीन चिर परिचित माननीय श्री पवन कुमार जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ। हम सब के मार्गदर्शक और भारतीय मजदूर संघ को एक नई दिशा में ले जाने वाले महामंत्री श्री श्रीकांत अवस्थी जी। हम सब के बीच में संचालन कर रहे भाई अनिल उपाध्याय जी। भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के रूप में यहाँ पर उपस्थित हम सबका विभिन्न दायित्वों के द्वारा अपना मार्गदर्शन प्रदान करने वाले ऐसे श्री साधु सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ। उनके बगल में श्री सुखदेव मिश्रा जी, जो हम सब के बीच में रहे हैं, अनेक पदों को सुशोभित कर चुके हैं। अपने बैंकिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन LIC के माननीय श्री सुधाकर मिश्रा जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। पोस्टल से सुश्री संगीता सिंह जी, जो केंद्रीय कार्य समिति में राष्ट्रीय में नामित हुई हैं। श्री सलील बिश्नोई सलील जी, शिवभूषण सिंह सलील जी, जो अभी राष्ट्रीय हम लोग के ऑडिटर का दायित्व जिनको दिया गया है। मैं एक ऐसे समय में अपने राष्ट्रीय महामंत्री का कानपुर में स्वागत करने के लिए उपस्थित हूं, जब पूरी देश और दुनिया की निगाहें भारतीय श्रम जगत की तरफ लगी हुई हैं। हर क्षेत्र में तमाम सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन परिवर्तनों से भारत अछूता नहीं है। एक ऐसी जगह पे खड़े हैं, इस ऐसे नगर में हैं जिसका अपना पौराणिक, आध्यात्मिक और औद्योगिक इतिहास रहा है। ये शहर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था। देश और दुनिया के तमाम लोगों को कपड़ों से उनके रख रखाव के बारे में व्यवस्था करता था। इंडस्ट्रीज के तमाम मायनों को ये पूरा करता था ये शहर। आज हम सब के बीच में राष्ट्रीय महामंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और ये शहर ये बताता है कि मजदूर क्षेत्र में अपेक्षित कार्य नहीं किए गए और इंडस्ट्रीज बंद हुई, जिसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, वो आज एक औद्योगिक कब्रगाह के रूप में याद किया जाता है। आज बातें की जाती हैं कि मशीनों से या मिलों में जो धुएं उड़ते हैं उनसे पोल्यूशन फैलता है। आज यहाँ की मिलें धुआं उगलना बंद कर दी हैं और लगभग सारे उद्योग बंद हुए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ कारणों में एक ये भी है कि ट्रेड यूनियंस को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसकी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन श्रमिक संघों की भी जिम्मेदारी थी कि सरकार की इन नीतियों के बारे में हम सबको अवगत कराते कि सिर्फ और सिर्फ श्रमिक संघों को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही, ये ठीक नहीं है। हमारी क्रेडिबिलिटी की बात, हमारी साख की बात है। ट्रेड यूनियन को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। आप एक NGO चलाइए, छोटा काम करिए, आपका समाज में बहुत मान सम्मान मिलेगा। आप NGO चलाएंगे, आपको पद्म श्री, पद्म भूषण और भारत रत्न तक मिल सकता है। लेकिन पूरी जिंदगी अगर आप ट्रेड यूनियन में हैं, आप कुछ भी कर गुजर जाइए, आपके पीछे जो आपके ऐतिहासिक विरासत मिली है उसमें आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे निराशा के वातावरण में भारतीय मजदूर संघ एक अलग जगाता है। जब विचार परिवार की सरकार है, वहां पर विचारों में मतभेद है और उन मतभेदों को उजागर करने का काम भारतीय मजदूर संघ अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। केंद्र सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो उद्योगों की स्थापना में, जैसा अभी पवन जी कह रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी कीमत क्या मजदूरों के को चुकानी होगी? ये हमें स्वीकार्य नहीं है। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण तमाम सारे राज्य सरकारों ने मजदूरों के क्षेत्र में
बहुत ही खराब काम किया। तमाम सारे हमारे जो अधिकार थे उनसे वंचित करने का प्रयास किया गया। सौभाग्य से भारतीय मजदूर संघ अपने दर्शन सिद्धांत के अनुसार उनका पुरजोर विरोध किया और मजदूर हितों के खिलाफ सरकार को कोई बड़ा काम करने नहीं दिया। ये सफलता है भारतीय मजदूर संघ की। लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। सरकार बहुत मजबूत है और उस मजबूत सरकार के सामने भारतीय मजदूर संघ एकदम पुरजोर अपनी ताकत और ईमानदारी के साथ खड़ा है। यही विश्वसनीयता की बात है। जब ट्रेड यूनियन में बाकी लोगों से विश्वास हटता जाए तो भारतीय मजदूर संघ एक नया नाम दिखता है जिसपे विश्वास किया जा सकता है। जहां तक हमारे माननीय श्री सिन्हा जी की बात है, जो इनके साथ काम किए हैं भारतीय मजदूर संघ में, तो व्यक्तियों के हिसाब से नीतियां नहीं बदलती, व्यक्ति बदलते हैं लेकिन अपनी नीतियां वही रहती हैं, राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित। हम सबको बार बार एक बहुत विचित्र स्थिति में जाना पड़ा। हम चाहते हैं कि हमारे विचार की सरकार आए सत्ता में, और वो सरकार जब कोई नीतिगत फैसला करती है तो उसका विरोध करना है या नहीं करना है, ये दूसरों के सामने प्रश्न हो सकता है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के सामने कोई प्रश्न नहीं है। अगर हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं तो सरकार की मजदूर विरोधी सारी नीतियों के खिलाफ हम आपको खड़े दिखाई देंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन उस सरकार का जब अगर राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के अगर कोई विरोध करना चाहता है, कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है, ऐसी स्थिति में भारतीय मजदूर संघ अपने आप को अलग कर पाता है। न केवल ये हमारी ईमानदारी को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि हम राजनीतिक चेतना के वाहक भी हैं। हम राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आज देश में जो वातावरण बना है, चाहे वो श्रम जगत में हो या किसान जगत में हो, इन सारे मुद्दों के ऊपर हम सब की निगाह है। हम सब पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार को जो रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, पारस्परिक सहयोग करने की बात है, वहां पर खड़े हैं। सरकार के सारे अच्छे कदमों के साथ हम उसके चल रहे हैं, और जहां कहीं उसके कदम इसके खिलाफ होते हैं, उनके सामने हम दो दो हाथ करने के लिए खड़े रहते हैं। और माननीय विनय कुमार सिन्हा जी हम सबको अक्टूबर में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन पहले भी कर रहे थे, एक नए दायित्व के साथ राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हम सबके बीच में आए हैं। कानपुर में पहली बार आए हैं महामंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश में भी पहली बार आए हैं। यहाँ से एक नई ऊर्जा यहाँ के कार्यकर्ताओं के आपके आगमन से मिलेगी, और निश्चित रूप से हम सब के बीच में आप बैठे हैं तो कुछ नई चुनौतियां आपके सम्मुख आई होंगी। उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय मजदूर संघ कैसे आगे काम करेगा, हम सबको एक नए दिशा निर्देश देगा, हम सबको एक आश्वासन और उमंग जगाएगा कि आप चिंता नहीं करिए, आपकी सारी समस्याओं के लिए भारतीय मजदूर संघ खड़ा है। हर कदम सरकार के जो उठ रहे हैं, चाहे वो मजदूर हित में हो या मजदूरों के खिलाफ हो, उस पर भारतीय मजदूर संघ अपनी सही समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और मजदूरों के हितों को संरक्षित करेगा। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।